हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाय अन्नू में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख लोक देवियाँ। तो सबसे पहले हम हमारा टॉपिक लिखते हैं प्रमुख लोक देवियाँ, कुल देवियाँ पढ़ेंगे आज तो हम। प्रमुख कुल देवियाँ यानी किस वंश की कौन सी देवी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रमुख कुल देवियाँ। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे चौहान वंश की कुल देवी। किस वंश की? चौहान वंश की। सबसे पहले हम देखेंगे चौहान वंश की कुल देवी। चौहान वंश की कुल देवी। चौहान वंश की कुल देवी कौन है? चौहान वंश की कुल देवी है जीर्ण माता। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सांबर या अजमेर के चौहान की कुल देवी, तो हमारा आंसर हो जाएगा शाकंभरी माता। तो हम लिखते हैं सांबर या अजमेर। सांबर या अजमेर के चौहानों की कुल देवी। सांबर और चौहानों की कुल देवी कौन हो जाएगा? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। स से सांबर याद कर लेंगे, स से शाकंभरी माता। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे नाडोल के चौहान या फिर जालोर के चौहान। नाडोल या चौहान, जालोर के चौहान। जालोर के चौहान, चौहानों की कुल देवी। कुल देवी कौन हो जाएगी? जालोर के चौहानों की कुल देवी हो जाएगी आशापुरा माता। ये जा आशा है हमें, जा आशा है हमें, जा आशा यानी कि आशापुरा माता। आशापुरा माता के बाद हम देखते हैं जयपुर के कछुआ वंश की कुल देवी। जयपुर के कछावा वंश की कुल देवी। कछावा वंश की कुल देवी। कछावा वंश की कुल देवी देखेंगे। कुल देवी कछावा वंश की कुल देवी क्या हो जाएगी? जमुआई माता। जमुआई माता। जमुआई माता। कछावा जमुआई माता यानी कि जयपुर के कछावा वंश की कुल देवी हो जाएगी जमुआई माता। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जयपुर के बाद जोधपुर, यानी कि जोधपुर में कौन सा वंश था? राठौड़ वंश। तो जोधपुर के राठौड़ वंशों की कुल देवी। राठौड़ों की कुल देवी। जोधपुर की राठौड़ कुल देवी की कौन सी हो जाएगी माता? नागणेची माता। अगर नागणेची माता कुल देवी, अगर आपसे आराध्य देवी पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा चामुंडा माता। आराध्य कौन हो जाएगी? चामुंडा माता। और नागणेची माता कुल देवी। राठौड़ों के कुल देवी कौन हो जाएगी? नागणेची माता। फिर उसके बाद हम देखते हैं सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी हो जाएगी। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी कौन हो जाएगी? बाण माता, यानी कि सिसोदिया बाण माता। सिसोदिया बाण माता। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी बाण माता। सिसोदिया के बाद हम देखेंगे कल्लों की देवी। कौन? कल्लों की देवी।
कल्लों की कुलदेवी। कल्लों की कुलदेवी कौन हो जाएगी? कल्लों की कुलदेवी हो जाएगी लटियाल माता। लटियाल माता, कल्ला लटियाल, कल्ला लटियाल माता। कल्लों की कुलदेवी लटियाल माता। कल्लों के बाद हम देखेंगे ओश वालों की। ओश वालों की कुलदेवी हो जाएगी ओस। ओस सच्ची में पड़ती है। ओस कैसे पड़ती है? सच्ची में पड़ती है, यानी कि ओस वालों की कुलदेवी कौन हो जाएगी? सच्चियाई माता। ओश वालों की कुलदेवी, कुलदेवी कौन हो जाएगी? सच्चियाई माता। सच्चियाई माता। इसके बाद हम देखेंगे ओश वालों के बाद दादीच ब्राह्मणों की। कौन? दादीच ब्राह्मण। दादीच ब्राह्मणों कुलदेवी। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। दादीच ब्राह्मणों कुलदेवी की कुलदेवी कौन हो जाएगी? दादीच। दादीच यानी दधिमती माता। दै से दादी, दै से दधिमती माता। दधिमती माता। ये हमने सबसे पहले कौन से देखी? सबसे पहले हमने देखा चौहान वंश। चौहान में जीर्ण, जीर्ण, चौहान में जीना सबको अच्छा लगता है, यानी चौहान वंश में पैदा होना सबको गर्व है। तो चौहान वंश में जीर्ण माता, जीर्ण माता। फिर चौहान वंश में सबसे अलग 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 पूछ लिया जाए, यानी कि सांबर व अजमेर के चौहानों की कुल देवी। तो हमारा आंसर हो जाएगा शाकंभरी माता। सै से सांबर, सै से शाकंभरी माता। फिर हमसे पूछ लिया जाएगी नाडोल या जालोर की चौहानों की कुल देवी। तो हमारा आंसर हो जाएगा आशापुरा, यानी कि जा हमें आशा है, यानी कि जालोर की आशापुरा माता। फिर हम देखेंगे जयपुर। जयपुर के कच्छावा, जैसे जयपुर, जैसे जमुआई माता। जयपुर के कच्छावा वंश की जमुआई माता। फिर हम जयपुर के बाद जोधपुर। जोधपुर में कौन सा वंश है? राठौड़ वंश, यानी कि राठौड़ की कुलदेवी नागणेची माता। फिर हम देखेंगे सिसोदिया। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता। सिसोदिया बाण माता। सिसोदिया के बाद हम देखेंगे कल्लों की कुलदेवी। कल्लों की कुलदेवी कौन हो जाएगी? लटियाल, कल्ला लटियाल, यानी कि कल्लों की कुलदेवी लटियाल माता। ओस, ओस सच्ची है। ओस कैसी है? सच्ची, यानी कि सच्चियाई माता। दै से दादीच, दै से दधिमती माता, यानी कि दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी? नेक्स्ट हम देखते हैं दादीच के बाद खंगारोत। दादीच के बाद खंगारोत। खंगारोतों की कुलदेवी खंग है गा रोतो, यानी कि मैंने आपको थोड़ा सा गैप दिया तो ऐसे याद है। खंगा रोतो की कुलदेवी, रोतो की कुलदेवी। खंगारोतो, खंगारोतो ऐसे याद है। खंगारोतो, खंगारोतो कुलदेवी कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी ज्वाला माता। ज्वाला माता, ज्वाला माता। इसके बाद खंगारोतो के बाद हम देखेंगे कौन सी किसकी? सैन समाज या फिर नाई समाज। तो हम लिखेंगे सैन समाज कुलदेवी। सैन समाज, सैन समाज, ये हम लिख लेंगे नाई जाति। नाई जाति की कुलदेवी कौन हो जाएगी? नै से नाई, नै से नारायणी माता। नारायणी माता। फिर इसके बाद हम जनजाति मेले, जाति के मेले देख रहे हैं, तो जाति के मेले एक साथ देख लेंगे। जाति के मेले के बाद नाई जाति के बाद हम देखेंगे खंडेलों की कुलदेवी। कौन? खंडेलो, खंडेल वालों की कुलदेवी। खंडेल वालों की कुलदेवी कौन हो जाए? कुलदेवी खंडेल वाले, यानी कि सिकराय माता।
सिकराय माता। खंडेल वालों में सिकराय माता, खंडेल वालों में कौन हो जाएगी, सकराय माता। इसके बाद हम देखेंगे कंजर जाति की, कंजर जाति की कुलदेवी, कंजर जाति की कुलदेवी कौन हो जाएगी, चौथ माता। कंजर जाति क्या हो जाएगी, चौथ माता। इसके बाद हम देखेंगे सिरवी जाति, सिरवी जाति, सिरवी जाति की कुलदेवी कौन हो जाएगी, सिरवी आई, सिरवी आई, ऐसे याद करेंगे, सिरवी आई। सिरवी जनजाति कौन सी हो जाएगी, आई माता, आई माता। सिरवी के बाद हम देखेंगे मीणा जाति, मीणा जाति, मीणा जाति की कुलदेवी, मीणा जाति की कुलदेवी कौन हो जाएगी, मीणा, मीणा जीर्ण, जीर्ण माता। जीर्ण माता चौहानों की कुलदेवी वे है। और अगर आपसे मीणा जाति ने पूछकर सिक्कर की कुलदेवी, सिक्कर के चौहान वंश की कुलदेवी पूछ लिया जाए तो भी हमारा आंसर क्या होगा, जीर्ण माता। इसके बाद हम देखेंगे भोपों की कुलदेवी, भोपा जाति की कुलदेवी, भोपा जाति की कुलदेवी, भोपा जाति की कुलदेवी कौन हो जाएगी, विरात्रा माता, विरात्रा माता। भोपा विरात्रा, भोपा विरात्रा माता। भोपा के बाद हम देखेंगे भील, भोपा भील देखेंगे, भील जाति की कुलदेवी, भील जाति की कुलदेवी कौन हो जाए, भील, भील आमजा, आमजा यानी कि आजा, भील आजा यानी कि आमजा माता, आमजा माता। भील के बाद हम देखें कुछ एक चौहान वंश, कुछ एक रियासत रह गई, उस रियासत को भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे कि बीकानेर रियासत, हम देखेंगे कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत, यहीं पर हम लिख लेते हैं बीकानेर रियासत। बीकानेर, बीकानेर में कौन सा वंश है, राठौड़ वंश, तो राठौड़ वंश की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, राठौड़ों की कुलदेवी। हमने जोधपुर की कुलदेवी देखी। इसके बाद हम देखेंगे बीकानेर। जोधपुर में हमने किसको देखा था, जोधपुर हमने नागणेची माता को देखा, तो बीकानेर में करणी माता, बीका करणी माता। बीका में कौन सी माता है, बीकानेर में करणी माता। इसके बाद हम देखें उदयपुर, उदयपुर के सिसोदिया राजवंश, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन हो जाएगी, बाण माता, सिसोदिया बाण माता, सिसोदिया बाण माता, सिसोदिया बाण माता, ऐसे याद कर लेंगे, सिसोदिया बाण माता। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें करौली, कौन सी, करौली, करौली के यदुवंशी, करौली में कौन सा वंश है, यदुवंशी, यदुवंशी वंश की कुलदेवी। करौली में आपसे अगर ये पूछ लिया कौन सा वंश है, तब हमें याद हो जाए कैसे, करौली में कौन सा वंश है, यदुवंशी, तो यदुवंशी वंश की कुलदेवी कौन हो जाएगी, यदुवंशी वंश की कुलदेवी। हमारा आंसर हो जाए कैला, कैसे करौली, कैसे कैला देवी, कैला माता, कैला माता। इसके बाद हम देखेंगे जैसलमेर, जैसलमेर में कौन सा वंश है, भाटी वंश, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं जैसलमेर, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी,
भाटी राजवंश की कुल देवी। भाटी राजवंश की कुल देवी कौन हो जाएगी? स्वांगी माता। जैसलमेर में कौन सी माता है? स्वांग्य माता। स्वांग्य माता। और एक जाति है कौन सी? जाट जाति। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे नहीं पूछा जाता, इसमें ऐसे पूछा जाता है कि राजेश्वरी माता किस जाति की कुल देवी है? राजेश्वरी माता, यानी कि जाट जाट जाति की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता। तो दोस्तों आज हमने ये देखे थे कुछ एक प्रमुख कुल देवियाँ जो किस वंश की है और कहाँ, मतलब कि किस क्षेत्र तो हमने नहीं देखा, बस यही देखा किस वंश की है और कौन सा वंश कहाँ पे है। तो आज हमने कुल देवियाँ, प्रमुख कुल देवियाँ देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रमुख राजवंश के कुल देवता या आराध्य देवता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रमुख कुल देवता के साथ या आराध्य देवता के साथ।